देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के खरहट गांव में है, जहां की आपको जानकारी होगी कि 28/8/2025 को ही अज्ञात लोगों के द्वारा जो है श्याम दास के पुत्र मनखुश कुमार का जो है अपहरण कर लिया गया था और अपहरण कर जो है निर्मम तरीके से उनका हत्या कर दिया गया। हालांकि लगभग 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है। पुलिस अभी तक जो है उक्त गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है और अभी तक जो हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि अज्ञात के ऊपर मामला दर्ज करके पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि SIT टीम भी गठित कर दिया गया, लेकिन अभी तक हत्यारे का जो है पता पुलिस नहीं लगा पाई है, जो कि चिंता का विषय। परिजन काफ़ी परेशान है। बताया जा रहा है कि लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा जो है अज्ञात को पुलिस गिरफ्तार भी किया है और उनसे पूछताछ भी किया गया, लेकिन अभी तक हत्यारे तक पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि सूत्रों का माने तो 2 से 3 दिन के अंदर जो पुलिस इस गुत्थी को समझाने की दावा कर रही है और कुछ हद तक जो है पुलिस पहुंच भी गया है। हत्यारे को बहुत जल्द जो है पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तार करने की प्रयास की जा रही पुलिस के द्वारा। SDPO सहित कई बड़े पदाधिकारी जो है इस केस को बारीकी तरीके से देख रहे। आइए हम मृतक के पिता श्याम दास से सीधा जुड़ते हैं कि आखिर ये हत्या कैसी हुई है और इसके पीछे किसका हाथ है। श्याम जी, एक बार थोड़ा सा उठिए। आप देख सकते हैं श्याम दास जी हैं, ये जो है मनखुश के पिताजी हैं। सिर्फ एक ही पुत्र था इनको, एकलौता पुत्र का हत्या कर दिया गया है। काफ़ी परेशान है, ये चिंतित है, आप देख सकते हैं। श्याम जी बताइए, कैसे आपके पुत्र का हत्या हुई है? बताइए जरा, कैसे हत्या हुई है? 28 तारीख का अपहरण कर लिया मेरा पुत्र का। कैसे अपहरण, कहाँ से हुआ? 3 बेटी 1 बेटा था। फील्ड से कर लिया अपहरण। रात में 7 बजे। फील्ड है बगल में, ग्राउंड। अच्छा। ग्राउंड से कर लिया अपहरण। सवेरे 12 बजे लमसम 29 तारीख का पुत्र को देखें तो बहुत बेतहाशा से गला रेत दिया था, पेट रेत दिया था, गुप्तान काट दिया था। बहुत बेतहाशा से हत्या किया। इसलिए मेरा मांग है सरकार से उचित टीम गठन कर के छानबीन कर के मेरा न्याय सरकार देना चाहिए। अभी तक पुलिस क्या कुछ कार्रवाई की है? कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है? कुछ हत्यारे का जो है पकड़ा गया है? कुछ पुलिस गिरफ्तारी किया है, कर रहा है, वही में छानबीन कर रहा है, वही में से हत्यारा भी है। पुलिस लगल है, DSP मैडम लगल है एकदम। बहुत कठिन से आज 11 दिन हो गया। क्या नाम था पुत्र का? क्या एज होगा? लमसम 12 वर्ष एज है। क्या नाम था उनका? नाम था अमृतांशु कुमार उर्फ मनखुश कुमार। ये कौन सा जगह है? कौन सा ये प्रखंड थाना क्षेत्र, किस थाना से रहता है? साहेबपुर कमाल में पड़ता है। जगह कौन है? खरहट गांव है। यहीं से अपहरण हुआ है? हाँ, ग्राउंड से हुआ। 6 बजे शाम में पढ़ के गया फील्ड खेलने के लिए। फील्डे सन 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे में हम खोजने लगे लमसम। दुश्मनी भी था किसी से? दुश्मनी तो नहीं था वैसा। चलिए, ये श्याम दास जी हैं जो मनखुश के पिताजी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी मदहोश है और ये लोग काफ़ी परेशान है क्योंकि पुलिस जो अभी तक हत्यारे का पता नहीं लगा सकी। आइए उनके हम रिश्तेदार से बात करते हैं। थोड़ा इधर आइएगा नवीन जी। नवीन जी भी काफ़ी परेशान है, ये भी बेलदौर से आए हैं, नगर पंचायत बेलदौर से प्रतिनिधि वार्ड। नवीन जी, कैसे घटना हुआ है?
बहुत बेरहमी से घटना हुआ है, बहुत अथी हुआ है, बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि घटना हुआ है। मृतक कौन था आपका? मेरा सर बेटा था, साला का लड़का था। एक ही को था, अकेले एक ही 3 बहन पे एक ही भाई था। कैसे हत्या हुआ, कौन किया, कुछ पता होता चला? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है अपना प्रोसेस में लगे हुए हैं, अपना आ रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, अपना देखिए जितना जल्द हो पता लग जाएगा। आपको लग रहा है हत्यारे तक पुलिस पहुंच हाँ, जाएगी? लग रहा है कि हत्यारा तक पुलिस पहुंच जाएगी। आप सुन रहे थे, नवीन जी है, इनका सर बेटा है जिसका हत्या हुआ है। कुछ ग्रामीण से बात करते हैं। आप लोग जानते हैं इसके संबंध में कैसे हत्या हुआ है? थोड़ा बताइएगा। सर ये तो अपहरण करके किया गया है और इसको तो हम लोग देखे नहीं है और पुलिस प्रशासन जो है सही ढंग से जांच नहीं कर रहे हैं। अभी कितना दिन हो गया? 11 दिन हो गया आज, कुछ पता होता नहीं चला है? कोई पता नहीं चला है सर। अब पुलिस क्या मांग करेगा एसपी से? हम तो ये मांग करेंगे कि उचित मृतक के पिता को फैसला दिया जाए। आप लोगों को क्या शक लगता है? सर इसमें शक तो मान के चलिए कोई दुश्मनी है नहीं जिनको हम किसी के ऊपर शक बता सकते हैं। अभी मान के चलिए कि इनको उचित कार्रवाई एसपी साहब और डीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि उचित कार्रवाई करवाएं इसके ऊपर। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम राकेश कुमार रंजन है। देख सकते हैं ये लोग ग्रामीण है, राकेश जी, और ये लोग भी यहाँ का जो बेगूसराय के एसपी है इनसे मांग करता, क्योंकि 11 दिन से ज़्यादा हो गया और घनी आबादी के बीच बच्चे खेलते थे। खरहट में कोई खेल मैदान है और घनी आबादी के बीच है खेल मैदान, और बच्चे जो है नाबूद थे और ज़्यादा किसी से बोलते भी नहीं थे। बताया जा रहा है कि सज्जन बालक थे और उनका हत्या कर दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि गाय का ही हत्या हो गई है, गौ माता की हत्या हो गई है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल स्वभाव से लचीले थे और उनको जो घनी आबादी के बीच से उठा लेना और हत्या कर देना, बगल के झाड़ी में छिपा देना, घर के बगल में छिपा देना, ये काफ़ी जो है दुस्साहस यहाँ के अपराधियों के द्वारा किया गया। आइए हम उस मृतक के दादाजी से बात करते हैं। क्या लगता है, आपका पोता का हत्या हुआ है या क्या, कैसे हुआ है? 6 बजे शाम में सर हम इस देख के गए मैदान से आए, वहाँ काली स्थान है, उस जगह हम भी थे, लेकिन हल्का बारिश आया। बारिश में सब आदमी सब दिस हो गया, हम वहाँ थे और आदमी था हमारे साथ, तो हम इस रास्ते से आ गया और हमारा पोता उस रास्ते से निकला और एक ठो हमारा है चचेरा पोता उसके साथ आ रहा था। वो मृत्यु करने वाला गाड़ी पर उसको चढ़ा लिया मोटरसाइकिल पर और सीधे पूरा मुंह, एक ठो अस्पताल है हमारे गांव में, उस जगह से सीधे उत्तर मुंह कर दिया और उतने देरी में अंधेरा हो गया। उसको बुरा रहीम तरह से बेरहीम मने हत्या कर दिया सर। घर से कितना मीटर की दूरी है जहाँ बच्चे को पकड़ा गया है? रखिए न लगभग 500 मीटर, और 500 मीटर दूरी पर से पकड़ लिया, अपहरण कर लिया घनी आबादी से। घनी आबादी कोई देखा नहीं है? कोई नहीं देखा है? जो देखा है वो बोल नहीं रहा है। देखा बहुत लोग, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। पुलिस सही से पूछताछ नहीं कर रही है? पुलिस सही से नहीं काम कर रहा है, आता है और ले जाता है, उठा करके छोड़ देता है, सही से काम नहीं कर रहा है। इसको सही से काम किया जाए और उसको दंड दिया जाए, फांसी की सज़ा दिया जाए। आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है? जी नहीं, किसी सीसीटीवी नहीं है इस बगल में, कहीं आसपास नहीं बगल में नहीं है, बहुत दूर में है। क्या को पोता था श्याम जी को? कितना बेटा था? श्याम जी को 3 लड़की, एक ठो वही पुत्र था। अच्छा, बस एक ठो अकेले था, उसको ख़त्म कर दिया। अब तो बहुत क्या एसपी से मांग करिएगा? कहाँ के एसपी? बेगूसराय के एसपी साहब से यही मांग है कि हमको उचित इंसाफ चाहिए और दंड मृतक को फांसी की सज़ा होना चाहिए। ये कौन सा प्रखंड है, पंचायत है? ये फुलमलिक पंचायत है, गाँव खरहट। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता प्रसाद पहले जादव। आप भी समिति रह चुके हैं? जी हाँ। किसी से लड़ाई झगड़ा? जी नहीं, कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हमको किसी से नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अरे हल्का फल्का हुआ तो वैसे तो तनी मनी होते रहता है गांव ग्राम में, वैसा नहीं कि किसी साथ हमको गोली चला
चाहे मारपीट हुआ, चाहे केस मुकदमा हुआ, अभी तक 107 हम पर नहीं हुआ है। अच्छा, यही बात है। क्या आप लगता है क्यों उसका हत्या कर दिया होगा, क्यों मारा होगा? बच्चे तो गाय की तरह था वो। अरे उसका हत्या यही हमको आता है कि मेरा बेटा थोड़ा बोलने में कड़क है। हाँ। बोलते बोलते कुछ बोल जाता था पर पंचायती में वाजिब बात, इसी के लिए हुआ है। ज़्यादा करके हमारे दिमाग में ही बात आता है, और तो मेरा नहीं कोई हमारे साथ किसी 11 दिन हो गया, पुलिस तंत्र इतना, सरकार जो है तंत्र को विस्तार किया है, पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है? ले जाता है उठा करके। हाँ। उसको तंत्र में नहीं आता है फिर वापस कर देता है। रात में भी 2 ठो को ले गया। अच्छा, देखिए न, दिन भर में छोड़ देगा उसको। जिसको छोड़ता है उसको फिर ले जाता है, फिर ले जाता है। ले जाता है। यही सब डिमांड बात नहीं है। पूरा होता। नहीं डिमांड पूरा होता। ये जो है मृतक का दादाजी थे। अब सुने कि घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो है बच्चे खेल रहे थे और घनी आबादी के बीच खेल रहे थे, और बेगूसराय जैसे शहर में जो है बच्चे का अपहरण हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। गुप्तांग को काट दिया जाता है, पेट में जगह जगह छुरा मार दिया जाता है, गले को रेत दिया जाता है। लगभग उसको जो है मारने में भी आधे से 1 घंटे लगा होगा। 4-5 आदमी हत्या करने में निश्चित रूप से शामिल हो गए, और पुलिस अभी तक हत्यारे तक नहीं पहुंची है। ये भी सोचने वाली बात है। एक लौता पुत्र था, 3 पुत्री के बाद 1 बेटा हुआ था, और उसका भी हत्या कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है कि बीच गांव से, घनी आबादी से नाबालिग बच्चे को पकड़ लेना, हत्या कर देना और निर्मम हत्या कर देना। क्या बच्चे मुँह से आवाज़ भी नहीं लगा रहे थे? आसपास के लोग को सुनाई नहीं दिया? बिल्कुल सभी तरीके से जो है पुलिस जांच कर रही है। देखना है कि 2 से 3 दिन में जो है पुलिस हत्यारे की गर्दन पकड़ लेगी। मुझे जैसा लग रहा है पुलिस 2 से 3 दिन के अंदर हत्यारे की गर्दन पकड़ करके और उसको सलाह के पीछे निश्चित रूप से भेज देगी, क्योंकि यहाँ की पुलिस खुफिया तंत्र को लगा दिया है। और आप हमारे जितने भी फरकिया न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, आपका क्या कुछ कहना, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें इस प्रीत परिजन के लिए, सरकार के लिए। और तब तक हम आपको यही छोड़ जाते हैं और देखते हैं कि कब तक पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाती है।